ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10th क्लास केमिस्ट्री में अपनी फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शन जो हमने कंप्लीट किए है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करने जा रहे हैं। उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस अपने बोर्ड एग्जाम्स या कंपटीशन में पुटअप होंगे, आज उसको हम सम अप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी है हमें, आज उसको सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड लिसन्स एंड लर्न बी केयरफुली। देखो फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। अपना आंसर बन गया। अब हमसे पूछे कि रिएक्टेंट किसको कहेंगे, रिएक्टेंट्स में जो रॉ मटेरियल लिया हमने, और प्रोडक्ट किसको कहेंगे, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिर हमने इसी रिएक्शंस को राइट करना सीखा था इन फॉर्म ऑफ, यानी रिएक्शंस की जो रिप्रेजेंटेशन है, रिएक्शंस की जो हमने रिप्रेजेंटेशन यूज की, दैट इज इक्वेशन। हम बोले कि केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टू फॉर्म यूज किए थे। एक हम बोले सिंबॉलिक इक्वेशन और एक हमने पढ़ा था वर्ड इक्वेशन। अब टू फॉर्म में हमने इसको स्टडी किया था। अब इसी के ऊपर हमने पूरी यूनिट को कवर अप किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे बने थे, उसके ऊपर देखो कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक सिंपल थोटिकली बनता है केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है। अब उसके ऊपर क्वेश्चन हमसे देखो कैसे बनेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे हम। जैसे सिंपल हमसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हमसे कहें कि राइट chemical equations for given। हमें डाटा दे दिया लेट, हमें कह दें हाइड्रोजन गैस। देखो हमें वर्ड में लिखा हुआ ऐसे मिलेगा, लैंग्वेज के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन डिफरेंट के लिए मिल सकती है, डिफरेंट केमिकल चेंजेस के लिए। हमने राइट क्या करना है, यहाँ सिंपल पूछा है हमें केमिकल इक्वेशंस। अब हम वर्ड में भी लिखेंगे, सिंबल में भी लिखेंगे। हमने देखना है कि हाइड्रोजन गैस, दैट मीन्स आपने मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखना है। गैस है तो उसके लिए स्मॉल जी सिंबल यूज करेंगे। हमने कोई भी इक्वेशन है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में राइट करनी है, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस के लिए H2। इसी के साथ रिएक्ट के लिए क्या यूज करना है हमने, प्लस साइन। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2। वो भी हमने मॉलिक्यूल की फॉर्म में राइट करनी है। उसके बाद इसने टू गिव, दैट मीन्स आपने टू गिव के लिए क्या लगाना है, एरो। क्या बना हमारे पास, वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला राइट करना है आपने H2। इतने से काम नहीं चलेगा, हमने उसको वर्ड में भी राइट करना है, बैलेंस भी लिखना है। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी हमें किस में मिलती है, गैसेस स्टेट में। अब वाटर लिक्विड भी लिख सकते हो, गैसेस वेपर स्टेट में भी राइट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके वर्ड में भी लिखेंगे। हाइड्रोजन के सिंबल के नीचे हाइड्रोजन लिखना है, चाहे आपने कितनी स्पेस देके लिखना पड़े। ऑक्सीजन के सिंबल के नीचे ही ऑक्सीजन राइट करना है हमने, और वाटर के फॉर्मूले के नीचे ही आपने क्या राइट अप करना है, वाटर। अब इतने से भी काम नहीं चलेगा, हमने इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। कई बार हमें कह देते हैं बैलेंस द इक्वेशंस। इक्वेशन हमें प्रोवाइड होती है, लेकिन हमें अपना आंसर फुली देना है। इक्वेशंस को सिंबल की फॉर्म में राइट करेंगे, वर्ड में राइट करेंगे, फिर उसको बैलेंस भी करेंगे। बैलेंस हम किससे कर लेते हैं, जनरली क्वेश्चन बन जाता है हाउ कैन यू बैलेंस द इक्वेशंस। जनरली क्वेश्चन ये बन जाए
हाउ कैन यू बैलेंस ए गिवन रिएक्शंस या गिवन इक्वेशंस। तो किससे बैलेंस करेंगे? हाउ पूछा जाए तो क्या लिखोगे? बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। सिंपल ये कहे कि वाई वी बैलेंस द इक्वेशंस। एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये बन जाता है, वाई वी बैलेंस्ड ए केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशंस को आप बैलेंस ही क्यों करते हो। अब y आ गया तो हमें क्या आंसर देना है? टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी किसी इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करते हैं? ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करे। हाउ कैन बैलेंस, हम बैलेंस किससे करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड से। अपनी 10th क्लास के बेसिस पे हीट एंड ट्रायल यूज करते हैं, बाकी ऑक्सीजन मेथड से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भी कर सकते हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम आंसर देंगे या हीट एंड ट्रायल मेथड्स। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए, बैलेंस भी लिखनी है हमें इक्वेशंस को। बैलेंस कैसे करेंगे? हीट एंड ट्रायल के अंदर क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में हैं उस एलिमेंट के उतने ही एटम किसमें होने चाहिए? प्रोडक्ट में। हीट एंड ट्रायल का मीनिंग क्या है? आपने वहां इंटीजर पुट करके देखना है कि बैलेंस हुआ कि नहीं हो रहा है तो उसकी जगह दूसरा इंटीजर हमने पुटअप कर देना है। लेट हम चेक करते हैं इस इक्वेशन को। हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, और एरो के बाद प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2। ओके, नेक्स्ट रिएक्टेंट चेक करते हैं। ऑक्सीजन में 2 एटम है, लेकिन यहाँ वाटर में ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे? किसी मॉलिक्यूल्स के आगे जितना भी इंटीजर लगा सकते हैं, बीच में मॉलिक्यूल के लास्ट में ऐड नहीं करना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ ऐड कर देते हैं वाटर के आगे ऑक्सीजन के 2 एटम बनाने के लिए हमने 2 यहाँ इंटीजर ऐड कर दिया। अब यहाँ चेक करेंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन का चेंज हो गया। अभी हमने इनका मल्टीपल करना है। 2 2 जा कितने हो गए हैं? 4। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी कितने हो गए? 4। रिएक्शंस को, अपने इक्वेशंस को दोबारा से रीचेक कर लेना है। देखो हाइड्रोजन की संख्या देखें हम, एरो से पहले यानी रिएक्टेंट में कितना है? 2 2 जा 4। प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2 2 जा 4। ओके, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन के भी कितना है? 2 1 जा 2। दैट मीन्स ये रिएक्शंस क्या होगी? अपनी बैलेंस। तो जब भी कोई रिएक्शंस राइट करने के लिए बोले हमें इक्वेशंस, सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे। जनरली क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स में कि हाउ कैन यू बैलेंस द इक्वेशन। तो किससे बैलेंस करेंगे? बाय हीट एंड ट्रायल मेथड्स। बैलेंस कर सकते हैं हम ऑक्सीजन मेथड से भी बैलेंस करते हैं, कि ऑक्सीजन नेसेंट की फॉर्म में उसको बैलेंस करें। कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जिसमें ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस कैरिड आउट हो रही हो, हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर से भी बैलेंस करते हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से बोले, या थर्ड वन हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की टर्म में बैलेंस करें। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन हो रहे हैं उसको अगर बैलेंस कर दे तो भी इक्वेशंस क्या हो जाती है? बैलेंस। तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में भी कर सकते हैं, और ऑक्सीजन मेथड नेसेंट ऑक्सीजन हम यूज करें तो उसकी टर्म में भी हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने क्या यूज करना है? बाय हीट एंड ट्रायल मेथड्स। किस लॉ के अनुसार बैलेंस करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो नेक्स्ट टाइम की किस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है रिएक्शन को राइट करना, बैलेंस करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? देखो एक क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं कंप्लीट द रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप होगी हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो हमसे क्वेश्चन बने कि फॉलोइंग रिएक्शंस को कंप्लीट कैसे करोगे।
जैसे एक रिएक्शन हमें यहाँ प्रोवाइड है, लेट हमें दे दिया है कि बेरियम सॉलिड व्हेन रिएक्ट विथ, लेट हमें दे दिया है यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंप्लीट द रिएक्शंस। देखो जब भी कंप्लीट द रिएक्शन करनी है तो हमने आयन कैटाइंस के ऊपर चार्ज स्टडी किया था। हमें पता है कि बेरियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्कली मेटल है। तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमारे पास ये बेरियम प्रोवाइड है, सिंबल Ba, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। हमें पता है कि एसिड के अंदर क्या है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड आपको दे रखा है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपके क्या है 2H आयन है और साथ में क्या है सल्फेट आयन। जैसे हमने इंटरक्रॉस मेथड से आयन कैटायन से कंपाउंड बनाना सीखा था और कंपाउंड से आयन, उस मेथड को हम यूज करके रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब हमने एक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन्स फ्रॉम एसिड बिकॉज दीज आर मोर रिएक्टिव। जो हमारे यहाँ कैटायन H आयन था उसकी जगह क्या आएगा बेरियम। अब चार्ज के अनुसार हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। देखो जैसे इंटरक्रॉस मेथड से हमने लिखा था कि पहले कैटायन को राइट अप करते हैं फिर एनायन को। जो यहाँ एनायन के ऊपर चार्ज है वो इसके बॉटम में लेके आना है, कैटायन के ऊपर चार्ज है वो एनायन के। दैट मीन्स अपने पास कंपाउंड क्या बन गया BaSO4। दैट मीन्स 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। या आपका 1 राइट करें या नहीं राइट करें तो कंपाउंड बन गया है। किसी भी एलिमेंट को राइट किस में करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो पीछे क्या रह गया आपके 2H आयन, 2H आयन को 2 की फॉर्म में लिख देंगे। दैट मीन जो अपनी रिएक्शन थी वो क्या हो जाएगी, बेरियम हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, क्या बन जाएगा BaSO4। ये हमें किसकी फॉर्म में मिलते हैं PPT की फॉर्म में, तो डाउनवर्ड एरो लिखेंगे या मेंशन करेंगे PPT, यानी कंपाउंड क्या मिल गया अभी हमें बेरियम सल्फेट। इसी के साथ क्या निकली यहां से हाइड्रोजन गैस। अब देखो एक तो रिएक्शंस को राइट अप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें उसमें कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज पता होना चाहिए, तो हम इजीली रिएक्शंस को कंप्लीट कर देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, इसमें हमें रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी थी, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बेरियम क्या करेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट बनाएगा। ये जो हमने यहाँ वर्क किया है ये रफ वर्क की फॉर्म में रखना है आपने। हमने रिएक्शन सिर्फ इतनी राइट करनी है, लेकिन उसको प्रॉपर वे से राइट करने के लिए हमें उसको राइट करना आना चाहिए। जब आपको याद हो जाता है तो डायरेक्टली करेंगे हम। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है सिंपली, अगर ऐसे ही हम एक सेकंड क्वेश्चन लिखें, ये हमें दे, अगर हमें यहाँ प्रोवाइड मिल जाए कि कॉपर सॉलिड व्हेन प्लेस्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन कंप्लीट द रिएक्शंस। तो हमें याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल हाइड्रोजन से बिलो प्लेस्ड है वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। और अपनी एक्टिविटी सीरीज की बात करें तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की पोजीशन कहाँ है हाइड्रोजन से नीचे, इसलिए यहाँ हम राइट करेंगे कि यहाँ जो अपना कॉपर मेटल है ये क्या है लेसर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, या क्या लिखेंगे प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे नो रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर लेसर रिएक्टिव है एंड प्लेस बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसी रिएक्शंस का हमने रीजन के साथ आंसर देना है कि रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और नहीं होगी तो क्या प्रोडक्ट पॉसिबल होगा या क्यों पॉसिबल नहीं होगा।
ऐसे ही देखो नेक्स्ट टाइप के हमारे पास जो अगर रिएक्शंस की बात करें तो कैसे हो सकती है, देखो जैसे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ध्यान रखना है, जैसे हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो बड़े काम की चीज है, अगर हमें कोई भी मेटल कार्बोनेट्स गिवन है, कोई भी मेटल कार्बोनेट दे रखा है, हमने उसको हीट करना है, तो जनरली हम क्या बनाएंगे, उसी मेटल का ऑक्साइड अलोंग विथ CO2 गैस। ओके, देखो अभी इसको देखते हैं हम, जैसे आपको सिंपल दे दिया कंप्लीट द रिएक्शंस, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया, आपको दे दिया है जिंक कार्बोनेट और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया, तो आपने याद रखना है कि क्या बनाएंगे हम, जिस मेटल का कार्बोनेट है उसी का ऑक्साइड, यानी क्या बनेगा यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और साथ में क्या निकालेंगे CO2 गैस। ओके, नेक्स्ट वन क्या दे रखा है हमें, जिंक कार्बोनेट, तो हमने यहाँ भी क्या बनाना है, जिंक का ऑक्साइड, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बनाना है, और साथ में क्या निकालेंगे CO2 गैस। तो ये हमने ध्यान रखना है, अगर हमें कोई कार्बोनेट गिवन है तो कार्बोनेट का मेटल ऑक्साइड और क्या बनाना है हमने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालनी है। इसी तरह से मान लो अगर मेटल कार्बोनेट की जगह हमें मेटल सल्फेट प्रोवाइड है भैया, देखो अगर कोई भी इसी फॉर्म में हमें दे रखा है अभी मेटल सल्फेट, और मेटल सल्फेट को हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या बनाना है अभी, यहाँ भी मेटल ऑक्साइड एंड अलोंग विद सल्फर ऑक्साइड गैस। ये सल्फर ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशंस वेदर हम राइट करें SO2 और SO3, डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं और ट्राइऑक्साइड भी अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने अभी फेरस सल्फेट सॉलिड को हीट किया तो हमें क्या मिलता है, देखो अगर हीट करते हैं तो हमने आयरन का ऑक्साइड बनाना है, फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, हीटिंग करें, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं तो हायर ऑक्सीडेशन +3 में ले आए हम इसको, तो फेरिक ऑक्साइड सॉलिड मिल जाएगा, अलोंग विद क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड्स। अब इसी के ऊपर देखो एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि which gas is released when we heated the carbonate salt, we heated the sulfate salt। तो याद रखेंगे कार्बोनेट साल्ट में तो क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फेट साल्ट में क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरह से देखो अगर हमें कोई भी रिएक्टिव अल्कली मेटल का नाइट्रेट दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, देखो लेट हमें कोई भी अल्कली मेटल का नाइट्रेट दे रखा है, और यहां हमने अल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करना है, तो हमने याद रखना है अल्कली मेटल के नाइट्रेट से हमें क्या बनाना है, मेटल नाइट्राइट अलोंग विद ऑक्सीजन गैस, या नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं निकालना है हमने, क्या निकालेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन गैस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमें यहाँ दे दिया सोडियम नाइट्रेट, क्या दे दिया हमें, सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट को जैसे ही हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्राइट मिल जाएगा, और साथ में से क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन गैस। इक्वेशंस को बैलेंस कर देंगे हम। सेम केस अगर हमें दे दिया पोटासियम नाइट्रेट, और पोटासियम नाइट्रेट को हमने हीट करना है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे, हमें इसी का नाइट्राइट बनाना है, क्या बनाएंगे, पोटासियम नाइट्राइट KNO2, पोटासियम नाइट्राइट अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस।
तो हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, याद रखना है कि कौन सी गैस निकलेगी। कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या निकलेगी, सल्फर डाई या ट्राई ऑक्साइड। लेकिन नाइट्रेट को हीट करेंगे हम, कौन से नाइट्रेट को, एल्कली को, तो हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। लेकिन यही अदर डी ब्लॉक मेटल के नाइट्रेट है। जैसे हम बात करें इसी अल्कली मेटल की जगह आपके पास अदर मेटल है या डी ब्लॉक के हायर मेटल दे दिए आपको, जैसे आपको कोई भी हायर मेटल नाइट्रेट प्रोवाइड है, भी इस केस में क्या बनाना है हमने, बाकी कार्बोनेट सल्फेट की जगह मेटल ऑक्साइड बनाना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएंगे हम, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन गैस निकालेंगे। जैसे मैं यहां दे दिया अभी लेड नाइट्रेट PbNO3 की ट्वाइस। अब यहां हमें लेड नाइट्रेट को हीट करना है। देखो हमें क्या दे दिया अभी, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करने से हमें मेटल ऑक्साइड यानी लेड का ऑक्साइड बनाना है। बैलेंस इक्वेशन के अनुसार हमने यहाँ क्या निकालनी है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ इक्वेशंस को बैलेंस करें, देखो यहाँ अगर हम प्लेस कर दे, देखो 6 है हमारे पास, अगर यहाँ हम प्लस कर दें 2 तो अपने पास क्या मिल गए हैं, 2 लेड ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन कितने हो गए हैं, 4, बाकी क्या बच गए अपने पास, ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 3 2 जा 6 और कितने हो गए हमारे पास, 12। यहाँ कितने हो गए, 2 और 8 10 और कितने हो गए हैं, 12। तो इक्वेशंस को राइट भी करना है, बैलेंस भी करना है। एंड ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमसे पूछे कि कौन सी गैस रिलीज होगी, क्या आपने प्रोडक्ट बनाना है। तो याद रखेंगे अगर कोई भी हायर मेटल दे रखा है अल्कली मेटल्स के अलावा, उस केस में तो नाइट्रेट को हीट करने से मेटल की ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अलोंग विद ऑक्सीजन गैस निकलेगी। लेकिन अगर अल्कली मेटल का नाइट्रेट दे रखा है, सोडियम या पोटासियम, तो आपने क्या करना है, उसी का नाइट्राइट बनाना है। कार्बोनेट है तो CO2 निकालेंगे, सल्फेट है तो क्या निकालेंगे, SO2। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, किस फॉर्म में हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।